हमारी पार्टी खुद की पार्टी है, राष्ट्रीय समता पार्टी, तो हम विलय क्यों करेंगे? अगर विलय ही करना होता तो हम पार्टी पागल आदमी कुछ भी बकाएगा तो हमको उससे क्या मतलब है यार? हमको उससे क्या मतलब है? कोई भी आदमी कहीं कुछ हो चिल्लाए, कागज पर राष्ट्रीय समता पार्टी छपवा ले, कुछ हो छपवा ले, उससे हमको क्या मतलब? पार्टी है, हम उनके साथ समर्पण नहीं कर सकते। मैं अपने वक्तव्य से ये कहना चाहता हूँ कि अब उनको सदस्यता से भी मैं बाहर करने की कोशिश करूंगा और कोर कमेटी में ये प्रस्ताव रखूंगा कि राष्ट्रीय समता पार्टी के सदस्यता से भी उनको बाहर किया जाए। इन चीज़ों को लेके कि हम लोग लखनऊ मिलने गए हैं, जबकि हमसे पहले तो वही मिलने गए थे। वो हम लोग लखनऊ मिलने गए हैं तो वहाँ से बोरा बोरा भर के पैसा लेकर के आए हैं। वो हैं कौन? जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हैं कौन? मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ, पहली बार जानता हूँ। तो मैं कुछ निर्णय लूँगा, अगर आप लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं कुछ निर्णय लूँगा। हम लोग पाँच लोग में पहला नाम शशि प्रताप सिंह, दूसरा नाम श्रीमती वंदना सिंह, तीसरा नाम प्रकाश जायसवाल जी, चौथा नाम राजकुमार गुप्ता जी और पांचवा नाम कैप्टन। राष्ट्रीय समता पार्टी का मतलब शशि प्रताप सिंह ही है, यह पूरा बनारस नहीं, पूरा पूर्वांचल जानता है। लेकिन कैप्टन जी कमेटी भंग हुई है, राष्ट्रीय कमेटी भंग हुई है। हाँ, तो इसके पहले कोई मीटिंग नहीं हुई। कोई पार्टी खाली बनाए झुनझुना बजाने के लिए कि कर लिए कोई कार्यक्रम और एक आदमी है नाम लगे, आप तकमा लगा। मैं ये बोला तो ये होना चाहिए, मैं ये चाहूँगा तो ये होना चाहिए, हम उनके अंदर कभी नहीं आया। आज जो पार्टी में प्रॉब्लम है इसी मैं समाचार दर्शन, हर खबर पर। राष्ट्रीय समता पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी भंग होने के बाद पार्टी में मची रार, जिस पर हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे ने राष्ट्रीय समता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार, संयोजक शशि प्रताप सिंह, महासचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल एवं राष्ट्रीय महिला मंच की अध्यक्ष वंदना सिंह से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार दर्शन से अभिषेक दुबे। हम बात करते हैं इस समय जो राष्ट्रीय समता पार्टी में एक भूचाल सी स्थिति देखने को मिल रही है। हर कोई का एक अलग बयान देखने को मिल रहा है। कोई कह रहा है कि मैं 6 साल के लिए अपने पदाधिकारियों को निष्कासित किया है, तो कोई कह रहा है कि उनको निष्कासित करने का कोई हक ही नहीं है क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही अपनी इस्तीफा दे चुके हैं। हम इस समय शशि प्रताप जी के पास हैं और शशि प्रताप जी क्या कहते हैं अपनी पार्टी अपने पदाधिकारियों के पास, क्योंकि भंग करने के बाद हर पदाधिकारी अपने आप को सही साबित करने में जुटा है। शशि प्रताप जी, क्या मामला है? जिस समय ये भंग कर दी गई कोर कमेटी के, उसके बाद कल जैसे राजकुमार कैप्टन जी ने आप लोग को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, कहां तक ये चीजें सही दिख रही है? आप जिनका नाम ले रहे हैं वो हैं कौन? जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हैं कौन? मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, पहली बात। जानता था, आज से 4 महीना पहले उन्होंने जब कोर कमेटी में अपना इस्तीफे की पेशकश कर दी तो हम लोगों ने नदेसर कार्यालय पर एक बैठक किया कोर कमेटी की। किसी भी दल में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी पार्टी हो, किसी भी दल में संसदीय बोर्ड होता है, कोर कमेटी होती है। कोर कमेटी सारे विंग से ऊपर की होती है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। कोर कमेटी में हम लोग 5 लोग, 5 लोग में पहला नाम शशि प्रताप सिंह, दूसरा नाम श्रीमती वंदना सिंह, तीसरा नाम प्रकाश जायसवाल जी, चौथा नाम राजकुमार गुप्ता जी और पांचवा नाम कैप्टन राजकुमार। और 4 महीना पहले जब इन्होंने पेशकश कर दी कि मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं काम नहीं करना चाहता, मैंने गलत किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लेके, उसमें लिखा है पद लेके मतलब कि मैंने उनको पद दिया तभी उन्होंने लिया। और तो हम लोगों ने मीटिंग किया, मीटिंग में निर्णय हुआ कि ठीक है, जब तक दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के लायक मन का नहीं मिल जाता है तब तक आप इस पर बने रहिए अस्थायी रूप से, क्योंकि इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। हमारे कोर कमेटी में एक नियम है कि जो इस्तीफा एक बार दे दिया वो स्वीकार तुरंत किया जाएगा, उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यह बात सारे पार्टी के लोग जानते हैं, किसी से पूछ लीजिएगा। आप इस्तीफा के पहले हमसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत हो, लेकिन इस्तीफा लिख के भेज देंगे तो स्वतः स्वीकार हो जाएगा।
स्वीकार हो गया। अब हमारे ही दल में अब भाई प्रजापति हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सरेंडर हो गए, तो हमारे दल में और भी प्रजापति समाज के लोग हैं, तो उन्हीं के साथ रहने वाला व्यक्ति, उन्हीं ने उसको पद दिया। वो व्यक्ति को मैं समझाने का प्रयास किया तो कहा कि ठीक है भैया ऐसी बात है, तो मैं अब बन जाऊंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर आप कह रहे हैं तो मैं नाम नहीं लूंगा। तो फिर कोर कमेटी ने बैठक किया तो निर्णय हुआ कि पहले भंग किया जाए कमेटी को, उसके बाद में कोई किसी को उस पद पर रखा जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति पहले इस्तीफा का पेशकश कर चुका है, स्वीकार हो चुका है। अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के हमारे घर पर आने पर इनको लगा कि अब तो पार्टी बहुत आगे बढ़ गई, अब तो हमने गलती कर दिया है, तो और राष्ट्रीय समता पार्टी का नाम भी बहुत बड़ा हो गया, शशि प्रताप सिंह का नाम और बड़ा हो गया, और मैं फलाना हूं, तो इन्होंने अपना चाल खेलना शुरू किया। तो खैर उससे हमको कोई मतलब दिक्कत नहीं है, जो भी चाल जो खेले। राष्ट्रीय समता पार्टी का मतलब शशि प्रताप सिंह ही है, यह पूरा बनारस नहीं पूरा पूर्वांचल जानता है। लेकिन कैप्टन जी ने कहा था कि क्या नाम है, आप ही के कुछ राजनीतिक समीकरण और सपा में एकदम आत्मसमर्पण कर देने की वजह। अच्छा एक ठीक है भाई, जो भाई कोई भी देखिए, जब आदमी कोई छोड़ता है या बिना काम का हो जाता है तो कुछ भी कह सकता है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। आपने देखा कि मेरे घर आए, मेरे घर आने के बाद पूरा ही कॉलोनी एरिया सजा हुआ था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी लिखा था, मैं राष्ट्रीय समता पार्टी ही लिखा था ना। दूसरी बात, उनकी फोटो नहीं लग रही थी हर जगह, भी उन्होंने कल कहा था ना। जो व्यक्ति 4 महीना पहले इस्तीफे की पेशकश कर देगा तो उसकी फोटो तो हम नहीं ना लगाएंगे, कि लगाएंगे उसकी फोटो, बाकी सबका फोटो है। हमारे राष्ट्रीय कमेटी में नाम गिना दूं अभी भी, हमारे राष्ट्रीय कमेटी पूर्णवासी प्रजापति, राकेश मणि त्रिपाठी, नेहरू राजभर, हृदय राजभर, राजकुमार गुप्ता, प्रकाश जायसवाल, एक यादव जी हैं, एक यादव जी हैं वो राष्ट्रीय सचिव हैं, एक जयनाथ यादव हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये सब लोग हमारे साथ आज भी है, उनके साथ। अच्छा दूसरी बात बताइए, उनके घर पर जितना कार्यक्रम हुआ एक भी आपने देखा उनके समाज के लोग उनके दरवाजे पर खड़ा? जब शशि प्रताप सिंह गया 7-8 आदमी को लेकर तो यह कार्यक्रम हुआ है। यह अभी हाल की बात सुन लीजिए, हाल में ही एक महापुरुष का कार्यक्रम किए थे, आप लोग जो पहुंचे तो एक सिंगल व्यक्ति था उनके साथ। अगर वो किसी बड़े पद पर हैं तो उनके साथ आदमी भी तो होना चाहिए। लेकिन उनका ये भी आरोप है कि भंग करने के पहले, कोर कमेटी भंग करने के पहले कोई मीटिंग नहीं हुई थी। कोर कमेटी नहीं भंग हुई है, कोर कमेटी नहीं भंग हुई है, राष्ट्रीय कमेटी भंग हुई है। हाँ, तो इसके पहले कोई मीटिंग नहीं हुई है। मैं दिखा दूं प्रूफ आपको, 5 लोग हैं उसमें, 4 लोगों ने सहमति जारी किया। सूचना प्रकाश जायसवाल ने दिया कि राष्ट्रीय कमेटी को विस्तार करने के लिए या बड़ा बनाने के लिए, और इंटरनल चीजें ये थी कि वो अध्यक्ष थे नहीं, तो हमको नया अध्यक्ष चुनना था। तो वो अध्यक्ष है नहीं तो नया अध्यक्ष, तो हम कितना दिन बिना अध्यक्ष के चलाएंगे पार्टी। लेकिन कैप्टन का एक आरोप ये भी है कि ये पार्टी अब जातिवाद की पार्टी बन रही है धीरे धीरे। जातिवाद, प्रकाश जायसवाल जी हमारे जाति के हैं, राजकुमार गुप्ता हमारे जाति के हैं, राकेश मणि त्रिपाठी हमारे जाति के हैं, नेहरू राजभर हमारे जाति के हैं, हृदय राजभर हमारे जाति के हैं, राम बच्चन यादव हमारे जाति के हैं, राम प्रकाश यादव हमारे जाति के हैं। तो किस तरह से जयनाथ यादव हमारे जाति के हैं, विजेंद्र पाल हमारे जाति के हैं। किस तरह से फिर ये आरोप का खंडन कर रहे हैं? कैसे? कोई खंडन नहीं है, हम काहे लिए खंडन करने जाएंगे? तो जिस तरह से कैप्टन जी ने बताया कि अरे यार, अब पागल आदमी कुछ भी बकाएगा तो हमको उससे क्या मतलब है यार, हमको उससे क्या मतलब है? कोई भी आदमी कहीं कुछ हो चिल्लाए, कागज पर राष्ट्रीय समता पार्टी छपवा ले, कुछ हो छपवा ले, उससे हमको क्या मतलब है? आगे की फिर क्या रणनीति होगी? कोई रणनीति नहीं है। आगे किस तरह से पार्टी अब काम करेगी? भाई अब आज हम आज हम प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में मैं बता दूंगा कि मेरी अगली रणनीति क्या है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय ही राष्ट्रीय समता पार्टी का असली मिशन है।
शिक्षा और चिकित्सा ही राष्ट्रीय समता पार्टी का असली मिशन है। उसी मिशन पर मैं 11 जुलाई को पार्टी बनाने के बाद से चल रहा हूं, आज भी चल रहा हूं। अब किसी को जातीय पार्टी बनानी है उसको, और जातीय अध्यक्ष बन के कि हमारी पार्टी है, हम इस जाति के हैं, हम ये हैं, तो हमारी नाम का होगा, तो शशि प्रताप सिंह को उससे परहेज है। शशि प्रताप सिंह को नहीं देता है। मैंने सब समाज के लोगों को अपने में समाहित किया है और समाहित करके हम आगे बढ़ रहे हैं, जो आप लोग से छिपा नहीं है कि शशि प्रताप सिंह 17.5 साल सुभाषपा में रहा, ईमानदार आदमी, जिसकी ईमानदारी की लोग दाद देते हैं, और सबको समाहित करके लेके चला, चाहे वो हमारे मीडिया के भाई हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता हो, सबको, और सबको आज भी मैं समाहित करके लेके चलना चाहता हूं। क्या फिर अब नया चेहरा देखने को मिलेगा इस पार्टी में? एकदम, क्यों नहीं मिलेगा भाई। पार्टी हमको बढ़ाना है ना, कि हम पार्टी खाली बनाएं झुनझुना बजाने के लिए, कि कर लिए कोई कार्यक्रम और एक आदमी है नाम लगे, आप तगमा लगा लिए हैं कि हम ही हैं। आज तक जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके गाड़ी पे एक स्टिकर है राष्ट्रीय समता पार्टी का, उनके गाड़ी पर झंडा है। आज भी झंडा हमारे गाड़ी में जाकर देखिए, नीचे देख लीजिएगा आप, गाड़ी में झंडा एक तरफ मेरा फोटो लगा, एक तरफ महिला मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। क्यों लगा महिला मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्योंकि महिलाओं को 60% हम लोग हर चीज़ों में हिस्सेदारी देने के लिए उन्होंने लगाया है। अगर वो अध्यक्ष होते तो उनकी फोटो लगती ना, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, काम खत्म। अगर कोई प्रूफ ना हो तो हम कागज अभी दे देते हैं आपको, हम फोटो कॉपी करके ले आ रहे हैं, वहां बांट देंगे सबको। जिस तरह से देखा अभी शशि प्रताप जी ने दूध का दूध और पानी का पानी किया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, वो एक नाम के थे, और जिस तरह से उन्होंने ये सब बात की है उसका कोई भी मतलब नहीं है। पार्टी अपने निरंतर उसी विकास, उसी शिक्षा, उसी महिलाओं के लिए काम करती रहेगी और आगे भी करती रहेगी। समाचार दर्शन से अभिषेक दुबे, वाराणसी। देखिए, राष्ट्रीय समता पार्टी सहयोगी दल बन के काम कर सकती है, लेकिन समर्पण के साथ नहीं। हमारी खुद की पार्टी है, हम उनके साथ समर्पण नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप से पूछा गया कि सपा के इतने बड़े अध्यक्ष आपके यहाँ आए अखिलेश यादव जी, तो क्या कारण है, क्या पार्टी साथ में मिलकर काम करेगी? तो उन्होंने तो साफ साफ कहा कि हम कृष्ण और अर्जुन बन के काम करेंगे, और पार्टी अखिलेश जी से हमने आग्रह भी किया है कि कुछ सीटें हमें भी दी जाएं। तो क्या लगता है, इसमें क्या कहना है आपका? कहीं सीटों की बात ही नहीं है। उन्होंने तो क्लियर समर्पण कर दिया है कि मतलब हम लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं। पार्टी कोई भी होती है, उसका एक ही काम होता है, चुनाव लड़ना। लखनऊ में जाके दो बार आपकी औपचारिक मुलाकातें हुई सपा अध्यक्ष से, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारी सपा अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। सपा अध्यक्ष एक अच्छे इंसान है और पढ़े लिखे हैं। उनसे जो बातचीत हुई है, उन्होंने ये बोला था कि पूर्वांचल में हम दोनों मिल करके काम करेंगे, एक साथ लड़ेंगे। तो मिल करके लड़ने का मतलब सहयोगी दल बन करके, ना कि समर्पण। इनका तो पूरी अपनी तरफ से समर्पण भावना से कि मतलब राष्ट्रीय समता पार्टी जैसे विलय हो गई है समाजवादी पार्टी में। हमारी पार्टी खुद की पार्टी है, राष्ट्रीय समता पार्टी, तो हम विलय क्यों करेंगे? अगर विलय ही करना होता तो हम पार्टी क्यों बनाते? राजकुमार जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 6 वर्षों के लिए बैन कर दिए हैं, आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति जो होगी हम आपको अगली प्रेस वार्ता में बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम अपनी कमेटी, जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी अभी बची हुई है 4 लोगों के निकालने के बाद, उनकी अभी हम मीटिंग बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद आप लोगों को हम अगली रणनीति बताएंगे। ठीक। की रणनीति यही तय करेगी कि हम अच्छे लोगों के साथ, हमारी कोर कमेटी बैठेगी, विचार करेगी और फिर से अपना गठन करेगी राष्ट्रीय कमेटी। इसका जवाब आप कैसे देंगे? राजकुमार जी ने जो निष्कासन किया है आप लोगों का, अरे इसमें क्या जवाब देना है? जब अच्छा ठीक है, चलिए हम जैसा कि आप लोग का कहना है जवाब, तो अगर हमें या हमारी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को निष्कासन करना था, तो ये चीज़ जब कोर कमेटी ने भंग कराई राष्ट्रीय कमेटी, उसके पहले करना चाहिए ना। क्या हमारी गतिविधि कल के डेट में ही या आज के डेट में उनको देखने को मिली? उसके पहले ही भंग कर दिए होते, उसके पहले निष्कासन किए होते। अंतिम सवाल, आगे की रणनीति में राजकुमार कैप्टन जी और तमाम जो आप लोग के संगठन के पार्टी के लोग हैं,
वो सहमति के साथ कोर कमेटी में मीटिंग करने वाले हैं, गठन करने वाले, रणनीति करने वाले हैं, या कुछ बदलाव करेंगे? अब ये तो देखिए, अब आज का जो देख के कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमारी कोर कमेटी सर्वोपरि है और कोर कमेटी के निर्णय ही सर्वमान्य है, जिसकी अवहेलना राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। और मैं अपने वक्तव्य से ये कहना चाहता हूँ कि अब उनको सदस्यता से भी मैं बाहर करने की कोशिश करूंगा और कोर कमेटी में ये प्रस्ताव रखूंगा कि राष्ट्रीय समता पार्टी के सदस्यता से भी उनको बाहर किया जाए, जो इस तरह का पार्टी की छवि को बदनाम करने का कृत्य करता हूँ। और रही दरकिनार की बात ना, तो दरकिनार उनको कभी नहीं किया गया है। उनको हम लोग ये समझ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए सभी लोग, वो मिलिट्री के आदमी हैं, उनके अंदर अनुशासन अच्छी चीज़ है, पार्टी में भी अनुशासन रहेगा, लेकिन हमेशा से उन्होंने ही अनुशासनहीनता किया। हमारी जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी क्या होती है कि किसी भी संगठन का स्तंभ होता है। तो स्तंभ इसलिए होता है कि आप उनकी बातों को माने। पार्टी में जितने भी प्रदेश, जिला, सभी लोगों को कोर कमेटी की बातें माननी होती है। जब जब हम लोग की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, वो हमेशा से कोर कमेटी की जो गुप्तनीय बातें होती हैं वो बाहर कर देते थे। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न, कोई भी परिवार या संगठन या पार्टी मैं से नहीं चलता है, हम से चलता है। एक समूह होता है, आप अकेले अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होती है। और हैं तो वो बड़े भाई साहब ही, ये मुझे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिश्ता अलग होता है और काम अलग होता है। उनके अंदर शुरू से ये चीज़ था, मैं ये बोला तो ये होना चाहिए, मैं ये चाहूँगा तो ये होना चाहिए। हम उनके अंदर कभी नहीं आया। आज जो पार्टी में प्रॉब्लम है, इसी मैं की वजह से है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके हिसाब से जी, कि जिस तरह से अखिलेश यादव से मिलने के बाद पार्टी में उथल पुथल शुरू हुई, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं? अखिलेश यादव जी से मिलने के बाद पार्टी में जो उथल पुथल शुरू हुई, उनको तो ये खुद ही सोचना चाहिए कि जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन हमें लगता है ये केवल उनकी सोच नहीं होगी, उनको कुछ लोगों ने भड़काया इन चीज़ों को लेके कि हम लोग लखनऊ मिलने गए, जबकि हमसे पहले तो वही मिलने गए थे। वो हम लोग लखनऊ मिलने गए तो वहाँ से बोरा बोरा भर के पैसा लेकर के आए हैं। पहला तो ये उनके अंदर आया शक, या जो भी कह लीजिए, उनके दो चार अगल बगल जो चलते हैं उन लोगों के मुंह से ये भी सुना गया कि बोरा बोरा भर के ला के रख लेते हैं, आपको नहीं लेके जाते हैं। दूसरा, वो लोग ये चाहते थे, हम लोग जो माननीय अखिलेश जी से मिले तो हम निस्वार्थ उनसे मिले कि हम आपके साथ रहेंगे। अभी आपको भी पता है कि हमारी पार्टी नई नई है, इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ सोच पाए। तो हम लोग तो उनसे निस्वार्थ मिले थे कि हम आपके साथ निस्वार्थ रहेंगे। उन्होंने खुद भी बोला कि हाँ ठीक है, 2027 में हम आप लोग के बारे में सोचेंगे। लेकिन वो इस बात को नहीं माने कि आप लोग क्यों उनसे नज़दीकी बढ़ा रही हैं बिना किसी शर्त के। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो और उनके एक आध दो लोग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, इस वजह से हम लोग के साथ उनकी सहमति नहीं हुई है। और कोर कमेटी में 5 मेंबर हैं, तो 5 में 4 की सहमति है, केवल आपकी सहमति नहीं रहेगी। तो इस वजह से तो हम लोग आगे कार्य नहीं कर पा रहे ना। हमेशा किसी न किसी वजह से मानसिक टेंशन अगर रहेगा, आप पार्टी क्या परिवार में भी ले लीजिए कि परिवार में अगर रोज किसी चीज़ को लेके किचिर पिचिर होता रहेगा तो क्या वो परिवार सुखी रहेगा, वो परिवार आगे बढ़ेगा? लेकिन मैम बात की जाए तो जिस तरह ने उन्होंने अभी 2 दिन पहले प्रेस वार्ता में बताया कि कोर कमेटी की मीटिंग में भी उनको नहीं बुलाया गया था और बिना बुलाए ही उनको हटा दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर कमेटी की मीटिंग में 5 लोगों की मीटिंग में सभी की सहमति होती है, 4 लोगों की सहमति है, उनकी ही सिर्फ एक सहमति नहीं थी इस बात को। तो इसलिए और वो हम लोगों को लग रहा था, वो हर बात में धमकी देते थे, मैं कुछ निर्णय लूँगा, अगर आप लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं कुछ निर्णय लूँगा। तो जब हम लोगों को लगा कि कहीं वो कुछ और करे ना, इसलिए कितने 4 महीने पहले ही वो इस्तीफा दे चुके थे, तो हम लोग कितने दिन बर्दाश्त करेंगे उनको। लेकिन और फिर हम लोग को लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब दूसरे होने चाहिए। और उनका तो कहना था कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं आपको मोबाइल में दिखाऊं?
नहीं, वो तो उनका शशि इस्तीफा। प्रताप जी ने हमें कल मोबाइल में हाँ दिखाया हाँ था। बिल्कुल, तो है ना, आपने देखा है ना कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, अपनी मर्जी से दिया है उसको। हम लोगों ने बस ये है कि विथ पेपर एक्सेप्ट उतना नहीं किया गया था कि हम लोग रिश्ता निभाने की उनके साथ कोशिश कर रहे थे कि शायद अब वो उनको समझ में आए कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन कितने दिन, अब विथ पेपर तो वो दे चुके थे ना, तो कितने हम लोग को दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज थी। अब धीरे धीरे वो खोज पूरी हो गई है, इसलिए उसको मान्य भी कर लिया गया है। अब आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से पार्टी आगे एक बेटर पार्टी बन के उभर के फिर से सामने आएगी? देखिए, हम लोग का शुरू से काम के ऊपर डिपेंड थे कि किस तरह हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं, लेकिन इनकी वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब रहते थे। तो ये कार्य कोर कमेटी के द्वारा उनका जो अध्यक्ष का कार्यभार है वो हमारे संयोजक जी को दे दिया गया है, जो कि हमारी महिला मंच सभी लोग बैठी हैं और 2-3 लोग अभी आने वाली आई नहीं है। सभी लोगों को हमने अपनी महिला मंच की कल मीटिंग भी की थी सबके साथ, तो सभी लोगों को ये कोर कमेटी का निर्णय मान्य है। तो आगे अब संयोजक जी के नेतृत्व में आगे सारे कार्य होंगे। समाचार दर्शन।